अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल है कि तहज्जुद की नमाज़ अगर घर में ना पढ़कर मस्जिद में पढ़ने जाएं, यानी कि मस्जिद सामने है, घर में सब सोए रहते हैं, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का वक्त हुआ तो मस्जिद चले गए और मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें, तो क्या मस्जिद में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से जिन्नात वग़ैरह आते हैं? क्या जिन्नात दिखाई देंगे, हमें परेशान करेंगे? और तहज्जुद की नमाज़ अगर मस्जिद में पढ़ते हैं तो नमाज़ होगी या नहीं होगी? तो इसके बारे में बताऊं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि जिन्नात मस्जिद में कब आते हैं, यानी कि रात में अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जिन्नात आएंगे, आपको दिखाई देंगे, परेशान करेंगे। ये सारी चीज़ें कब होती है, तो इसको आप पहले समझें। जिन्नात उस वक्त आते हैं कि जब आप कोई अमल कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग आमिल हजरात ये है कि सूरह जिन की तिलावत करते हैं मस्जिद में। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज़ पढ़ा करते हैं, और उन लोगों का मामला ये होता है कि एक वक्त होता है, यानी कि 40 दिन तक या फिर 21 दिन तक ये सारी चीज़ें होती है, तो वो अमल करने की वजह से जिन्नात आते हैं, और बिलखुसूस उस अमल को जिन्नात बुलाने के लिए ही किया जाता है। बात समझे? जैसे आप सूरह जिन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा कि अगर आप मस्जिद में सूरह जिन पढ़ते हैं या फिर घर में सूरह जिन पढ़ते हैं, 12 बजे रात में पढ़ते हैं, तो जिन्नात आएंगे, आपको डराएंगे, ये सारी चीज़ें। तो जिन्नात को बुलाने के लिए ही पढ़ा जाता है। आप अपने से अगर आप पढ़ेंगे, जैसे कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन पढ़ें, फिर देखिए जिन्नात आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। जिन्नात आएगा कब? जब आप बुलाएंगे। ऐसे ही थोड़ी ना आपके पास चला आएगा। किसी भी इंसान को आप बुलाते हैं तो आता है, जब नहीं बुलाएंगे तो वो क्यों आएगा? तो ठीक उसी तरीके का मामला जिन्नात का भी है। रही बात तहज्जुद की नमाज, तो तहज्जुद की नमाज मस्जिद में पढ़ें या फिर घर में पढ़ें, जिस वक्त आप पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज आपकी हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मस्जिद में अगर पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होगी या फिर जिन्नात आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी बात जो आपने कही कि जिन्नात आकर डराएंगे, परेशान करेंगे, तो परेशान जिन्नात यूं ही नहीं करते हैं किसी को। देखिए कब परेशान करेंगे? जब आप नापाकी के हालत में मस्जिद में चले जा रहे हैं, उन लोगों के काम में खलल डाल रहे हैं। जैसा कि जिन्नातों का मामला ये होता है कि जिस तरीके से हम इंसान अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी तरीके से जिन्नात भी इबादत करते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह के बंदे हैं। बस फ़र्क यह है कि हम इंसानों को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया है और जिन्नातों को अल्लाह ने आग से बनाया है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, हम लोगों से गुनाह सरजद होते हैं, हम लोगों के ऊपर सज़ा का मामला है, सवाब का मामला है, ठीक उसी तरीके से जिन्नात लोगों के साथ भी मामला है। अगर वो भी गुनाह का काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को भी सज़ा देगा, और जहन्नम जन्नत सारी चीज़ें उन लोगों के साथ भी मामला है। बस फ़र्क ये है कि वो आग से बने हैं और हम लोग मिट्टी से बने हैं। तो यूं ही आपको परेशान नहीं करेंगे। कब परेशान करेंगे? जब आप उसके किसी काम में खलल डालेंगे। बहुत सारे वाक़यात हैं जो जिन्नात परेशान करते हैं। जिन्नात लोगों के घर तोड़ देंगे। जैसे बहुत सारे घर में होता है कि जिन्नातों का बसेरा हो जाता है। और एक बात यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जिन्नातों का मामला ये होता है कि जिस तरीके से इंसानों में अच्छा और बुरा होता है, उसी तरीके से जिन्नातों में भी अच्छा बुरा होता है। जैसे इंसानों में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, बहुत सारे लोग बुरे हैं, तो जिन्नातों में भी यही हाल है। बहुत सारे जिन्नात अच्छे हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं, नेक है, और बहुत सारे जिन्नात तो अल्लाह के वली भी हैं, और बहुत सारे जिन्नात ऐसे हैं जो सहाबी भी हैं। जी बिल्कुल। और उसी तरीके से बहुत सारे जिन्नात बुरे भी होते हैं जो लोगों को परेशान किया करते हैं। तो जो बुरे लोग होते हैं वो यूं ही परेशान करते रहते हैं, और बाकी इसके अलावा अगर उसके काम में खलल डालेंगे तो फिर तो आपको वो छोड़ेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती है, बहुत डिटेल से इस पर मैं अभी गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं आपको ये कहूँ कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा है, आप चाहे घर में पढ़ें चाहे मस्जिद में पढ़ें, जिस वक्त पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप 12 बजे रात में पढ़ेंगे तो जिन्नात आ जाएगा, आपको पकड़ लेगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। बस आप जब पढ़ेंगे मस्जिद में तो इस बात का ख्याल रखें कि जो सीधा दरवाज़ा होता है तो दरवाजे के सामने ना पढ़ें, यानी कि दरवाजे के सीधे में आप ना पढ़ें, दरवाजे से थोड़ा हट कर पड़े, क्योंकि फ़रिश्ते भी इबादत करने आते हैं मस्जिद में और जिन्नात भी मस्जिद में आते हैं। हम उन्हें नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो लोग भी आते हैं। तो हो सकता है कि आप रास्ते के सीधे में पड़ें और उन लोगों का आने का वक्त हो, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपको परेशान करें, उन लोगों को डिस्टर्ब हो। लेकिन आपको परेशान करेंगे, आपको तकलीफ़ पहुँचाएँगे बिला मतलब का,
ऐसा नहीं होता है। जो अच्छे लोग होते हैं वो भी खास करके मस्जिद में, ठीक है। तो अब बेहतर है कि आप जब भी मस्जिद में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें या फिर 12 बजे रात में, 2 बजे रात में अकेले में नमाज़ पढ़ें तो थोड़ा रास्ते से हट कर पढ़ें, ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी का सबब ना बने आप, ठीक है। तो जहाँ भी आप पढ़ेंगे तहज्जुद की नमाज़ आपकी हो जाएगी, घर में पढ़ें चाहे मस्जिद में। लेकिन मर्द हजरात, औरतें मस्जिद में नहीं पढ़ेंगी, ठीक है। औरतें जब पढ़ेंगी अपने घर में पढ़ेंगी। मर्द हजरात के लिए है कि वो चाहे घर में पढ़े चाहे मस्जिद में पढ़े, नमाज उसकी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों में ज़रूर शेयर कर दें, और बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर ज़रूर बताएं।